भगवान से नाता पक्का जुड़ जाए तो फिर जीवन में कभी कोई कमी न रहे। एक भक्त के यहाँ भगवान आए थे तो भगवान ने पूछा कि घर किसका है। तो भक्त ने कहा, बोले आपका। बोले खेत, बोले आपका। व्यापार आपका। ये बच्चे आपके, ये पशु आपके, सब आपका। भगवान अंदर गए और अंदर जाकर के उस भक्त के यहाँ एक ठाकुर जी का अलग से घर में मंदिर बनाते हैं ना, पूजा की अलमारी बनाते हैं, कोई छोटा सा मंदिर बनाते हैं, ऐसे ही उसने घर में मंदिर बना रखा था छोटा सा। उसमें ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उस मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए भगवान ने कहा, बोले ये किसके हैं। तो भक्त ने कहा, बोले बस यही मेरे हैं, यही मेरे हैं, बाकी सब आपका है। तो इतना नाता भगवान से जुड़ जाए कि भगवान हमारे हैं और सब भगवान का है, तो हर कर्म पूजा बन जाता है। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, रोटी बनाना, खेतों में कार्य करना, घर में कार्य करना, हर क्रिया पर भगवान की पूजा बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी। और गीता में भगवान ने कहा है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानवः। गृहस्थ जीवन में रह करके व्यक्ति बहुत बड़ी साधना, उपासना, ध्यान नहीं कर सकता। तो मैं 1 घंटे बैठने के लिए कह दिया जाए कि 1 घंटे एकाग्र चित्त होकर के बैठो, तो बैठना घर में मुश्किल है। क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला, घर के जो व्यवस्था हैं बार बार जो है मन में आकर के मन को शांत नहीं रहने देती। तो आसन लगा करके लंबे समय तक बैठना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलते फिरते और अपने सारे कर्म को यत यत कर्म करोति तत्तत् अखिलम प्रभो तव आराधनम, सब कर्म सब क्रिया भगवान को समर्पित कर दी जाए, सब तुम्हारा है। तो देखो, ऐसा मान लेने से ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा घर परिवार कहीं चला जाएगा, रहेगा तो तुम्हारे ही पास। लेकिन भीतर यदि भाव में, मन में ये भाव आ गया, तो जो आसक्ति थी, जो मेरापन था, वो समाप्त होकर के, और जब परमात्मा के प्रति उसमें भाव बन गया, तो उसी घर में रहते हुए न ग्रहा बंदाय मता, वो घर पर बंधन का कारण नहीं होता है। जननी जनक, भगवान ने कहा है विभीषण जी को, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। ये जो ममता फैली हुई है घर में, परिवार में, शरीर में, इस सारी ममताओं की इन डोरियों, इन धागों को, इन तागों को बटोर करके और इन सबको इकट्ठी करके एक जगह और भगवान के चरणों में इसकी डोर बांधो, तो सकल भवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदय शाम श्री हरि भक्ति रे कहा। जिसके हृदय में, जिसकी डोर, जिसकी सारी ममता आसक्ति भगवान के चरणों से बंध गई, वो कहीं भी है, किसी भी स्थिति में है, लेकिन सकल भवन मध्य निर्धनापि, उसके पास भले ही दुनिया की कोई वस्तु पदार्थ धन वैभव न हो, लेकिन धन्यः, वो बड़ा भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि निवसति हृदय ऐसाम, जिसके हृदय में भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति,
भगवान का अनुराग निवास करता है। तो बोले भक्ति प्रेम निवास करता है तो इससे क्या फायदा है? तो कहते हैं कि उसकी भक्ति के सूत्र से, उस डोर से भगवान बंध जाते हैं। हरि अपि निज लोकम सर्वता तो व्याय प्रवेशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। उस डोरी से जो सारी ममता बटोर करके भगवान के चरणों में जो जोड़ी है, उस डोरी से भगवान बंध जाते हैं और अपने लोक को छोड़ करके उस भक्त के हृदय में सदा भगवान निवास स्थान जमा लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, उसे अपना ठिकाना बना लेते हैं। तो जहां भगवान उसे आश्रय बना लें, क्या भला वो सामान्य व्यक्ति हो सकता है, वो कंगाल हो सकता है, वो गरीब हो सकता है? नहीं, महाधनी है, महाभाग्यशाली है, महापुण्यात्मा है। तो हम किसी भी प्रकार से भगवान से अपना नाता मजबूत जोड़ें, चाहे उन्हें अपना इष्ट माने, चाहे अपना सखा माने, चाहे अपना पिता माने, चाहे अपनी माँ माने, भगवान को कुछ भी मान लो, भगवान को वही पसंद है। तुम एन केन प्रकारेण ठाकुर जी से अपना नाता जोड़ लो। नाते तो हमने बहुत जोड़े हैं, लेकिन वो सब स्वार्थ के हैं, बार बार टूट जाते हैं।